सफल होने के सबके अपने अपने मतलब तरीके हैं। सब कोई बोलेगा ऐसे करिए तो सफल हो जाइएगा, वैसे करिए तो सफल हो जाएगा। और मेरे लिए सफलता सबके अपने अपने रास्ते हैं। केवल ईमानदारी से आप अपना काम करिएगा तो 100% सफल होइएगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने। अब हम लोग का जर्नी जब शुरू हुआ तो हम लोग को देख के भाई गांव का लड़का क्या करेगा, गिल्ली डंडा खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, गोली कंचे, हम लोग समझ में कंचे, उसी में एक डिमोटिवेट करने वाले विकास सर बताए कि बहुत होते हैं समाज में। किसी ने हमसे बोल दिया कि ये लड़का कंचे नहीं खेल पाएगा। बहुत बात सिर्फ असेसमेंट एक चीज होती है। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा सफलता का जो श्रेय है वो आत्म आकलन या खुद से हिसाब रखना, ये बहुत ज्यादा मेरे जीवन में मतलब सफल होने में काम आया। हमको लगा कि हम सारा इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते, कह रहे कि कंचे नहीं खेल पाएगा। एक सप्ताह रातों दिन कंचे इतना तगड़ा खेले कि फिर कंचे में कोई हरा नहीं पाता। फिर उसके बाद प्रयागराज आए गांव से। प्रयागराज में कुछ दिन तक समझ में नहीं आ रहा था कि प्रयागराज मतलब इलाहाबाद तो जैसे कैसे भीड़ है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि कहाँ आ गए हैं। हम लोग को वही स्वर्ग लगता था, गांव का स्वतंत्र वातावरण। आ गए शहर में कुछ समझ में नहीं आया। कोई बोले ये कर लो, कोई बोले वो कर लो। फिर हमको डाउट हुआ कि करे तो करे क्या, सब तो देख रहे हैं कि भागम भाग है, किसी के पास समय नहीं है। फिर से वही आत्म आकलन, स्वयं का स्वयं से हिसाब। हमको लगा देख रहे कि हम कर क्या सकते हैं। अब आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना मैंने शुरू किया तो हमारे जो अगल बगल के लोग बोले भैया ये बच्चा अभी भी गांव से आया, ये पढ़ नहीं पाएगा। फिर बात दिल को लगी कि ऐसा क्या चीज है कि नहीं पढ़ पाएंगे। फिर पढ़ना शुरू किए। शुरू करते 4-5 साल लग गया रिदम पकड़ने में। हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश बहुत ही कमजोर। अच्छे मतलब ट्विंकल लिटिल स्टार याद करने में साला 2 साल लग गया। 2 साल कम से कम अभी भी पूरा याद नहीं, ठीक है। और ये हमारे घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। अब उसमें क्या हो गया, सबसे ज्यादा डर लगता था इंग्लिश के टीचर से। फिर उसके बाद एक लोग पकड़ के बोल दिए कि भाई पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर पढ़े। पूरा पढ़ने के अलावा सारा काम छोड़ दिए, केवल पढ़े। फिर पता चला कि जितने मोहल्ले के लोग थे सब लड़के पिछड़ गए। फिर अपने मोहल्ले में और अपनी कोचिंग में सबसे आगे आत्माकलन करके, चीजों को मैनेज करके, जो चीजें कमजोर थी उसमें ज्यादा ज्यादा समय दे करके, लोगों की बात जो निगेटिव बोलते थे उसको पॉजिटिव वे में लेकर, वो लोग बोलते थे नहीं कर पाएगा, मैं बोलता था क्यों नहीं कर पाऊंगा। अब हमारे आज की डेट में फिर क्या हुआ, आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो जैसे आप लोग का एज कैसे है, 12th पास आउट हुए। तो 12th पास आउट जब हम हुए तो अपने कॉलेज में 20 लड़के थे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, सरकारी कॉलेज से ही। बाकी तो यूनिवर्सिटी बोर्ड के ही लड़के जा रहे थे, हम लोग हिंदी मीडियम से। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी, मुझे पक्का उम्मीद है कि आप लोग भी कर सकते हैं। अब 12th पास आउट हुए। 12th पास आउट होने के बाद बोले कि अरे गाँव देहात का लड़का इंजीनियरिंग क्या करेगा। हमको कहा इंजीनियर में ऐसा क्या होता है कि जो गाँव देहात का लड़का नहीं कर सकता। हम लोग तो मट्टी है, तालाब से मट्टी निकाल कर गाड़ी बनाते थे, इंजीनियर तो गाड़ी नहीं बनाता है। हम कहे कि हम भी तो करेंगे इंजीनियरिंग, चाहे जो हो जाए। 1 साल कोचिंग में ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे बैठे, सब एसी वाला कोचिंग चूज किया, हम बिना एसी वाला कोचिंग चूज किए। उसमें भी स्वयं का आकलन। मेरा मानना है कि अगर रास्ता अच्छा है, आसान है, तो हम बड़े आराम से चलेंगे, तो धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन जब रास्ता मान लीजिए खराब है तो आदमी क्या सोचता है, जितना जल्दी पार हो जाए उतना अच्छा। हम भी बिना एसी वाला कोचिंग में पढ़े, गर्मी लगता कितना दिन पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दी से पढ़ करके आगे बढ़े। पहले साल दिए, रैंक अच्छी आई, एडमिशन मिला। लेकिन कहते नहीं है कि कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं। और उस समय सर हमको लगता है कि कंप्यूटर से ही काउंसलिंग होना शुरू हुआ। कॉलेज भरना था, KL मोदी कॉलेज भर दिए। उसी का नया कॉलेज खुला था KLGD, उसके ब्रांच ओपनर हम। ब्रांच ओपनर मतलब कि सबसे कम रैंक और सबसे अच्छे रैंक वाले लड़के हम। अब गलत स्कूल घर आ गया, घर में आके बताएंगे तो पिताजी का हमारे था किसानी, और ऊपर से थोड़ा इंटरेस्ट में पैसा वैसा देते थे। तो हम लोग 5 भाई हैं, उनका बचपन से सपना था कि 5 लोग हैं, हम पैसा बांटेंगे, पैसा उठाएंगे सर, 5वां एक नंबर का गुंडा बनेगा। लेकिन किस्मत है कि पढ़ाई के क्षेत्र में ले आया। उसके बाद से वो हमको तो खासकर जान गए कि ये गुंडा नहीं बन पाएगा, ये डरपोक है, क्योंकि हम पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा दिए। हमको लगता था कि 50,000 जॉब आएंगे, उससे अच्छा कि 50,000 का नौकरी करेंगे। ठीक है, सोचने का तरीका बदल गया। अब आए मतलब गलत कॉलेज चूज किए, पैसा लग गया, घर में जाके बताते, बड़ी मार खाते। पैसा कितना रहता ही है, एक मीडियम क्लास फैमिली का पैसा कितना रहता है, ना के बराबर। अब कॉलेज गलत चूज कर हो गया, जैसे आप लोग जो भी हो सकता है अभी 12th में है, अभी कुछ नहीं पता है, काउंसलिंग मान लीजिए पेपर दिए, पेपर देने के बाद कुछ ना कुछ हमेशा गलत होता रहेगा। ये मेरा कहने का मतलब ये कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ गलत हरदम होता रहेगा, लेकिन उसको साथ में लेते हुए, भुलाते हुए
और आगे बढ़ना। हमको लगा कॉलेज मिल गया, कर लिया बीटेक वहीं से। बीटेक में शुरू के 2 साल अपने कॉलेज बॉयज टॉपर रहे, फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक फिर से दिमाग डाइवर्ट हो गया। वहां पे डाइवर्ट इसलिए हो गया सर कि सारा माहौल जानते ही हैं, हम 10 बजे सोने वाले, 5 बजे उठने वाले, और उसी समय मूवी आ गया था 3 इडियट। अब हमारे लिए और परेशानी बढ़ गई, इंग्लिश हमको आए ना, अब पूरा जो भी हमको जवाब देना है इंग्लिश में देना है। हम इसलिए बताना चाहते हैं ईमानदारी से कि जो भी हिंदी मीडियम, बहुत लोग में डाउट लगे भाई हम हिंदी मीडियम में नहीं कर पाएंगे, हम बहुत पिछड़े एरिया से आते नहीं कर पाएंगे, हम हिंदी मीडियम से सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, इंग्लिश हमारा कमजोर है, ये कमजोर है, वो कमजोर है, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पता चला कि इंग्लिश में मेरे इतना हंसते थे लोग कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर मैंने द हिंदू पेपर डेली रूटीन पढ़ना शुरू किया, डेली 10 वर्ड उसका लिखता था, 10 वर्ड लिख करके डेली उसको एक सप्ताह में रिवीजन मारते थे। डेली 10 लिखे तो 60 वर्ड हो जाते थे। 60 वर्ड होते होते लगभग 3000 वर्ड का, 3000 इंग्लिश के वर्डों का संकलन था, जिसमें से हमको लगता है 1500 से 2000 हमको कंठस्थ था। अब उसके दम पे हम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पहुंचे सर। तो सीडीएस 2 बार क्वालिफाई किए उस दौरान, ठीक है। सीडीएस क्या होता है? सीडीएस आर्मी में जाने के लिए डायरेक्ट सर हमको लगता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होता है, वो इंग्लिश का पेपर और आपका मैथ ठीक इंग्लिश होता, तो इंग्लिश के लिए इतना मेहनत किए तो होने लगा, ठीक है। फोर्थ ईयर आते आते जैसे हुआ क्या कि वहां सब नाम रख दिया, 3 इडियट में सब अच्छा कैरेक्टर चूज करता है, तो सारे लड़के बनते थे फुनसुक वांगड़ू, और हमारा नाम रख दिया था चतुर महालिंग, कहेंगे हम क्या थे कि पढ़ते थे, और सब पढ़ता नहीं था। हाँ, तो हम कभी आर्गूमेंट नहीं करते थे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चतुर महालिंग भी सही, लेकिन उसकी भी दूसरी रैंक थी, वो ऐसा नहीं था कि बेरोजगार था, ठीक है। जैसे क्या है कि किसी चतुर महालिंग बोल दीजिए तो लड़ जाएगा आपसे, कह रहे क्या बोल दिया, लेकिन हम क्या सोचे कि नहीं इसकी तो दूसरी रैंक थी, फुनसुक वांगड़ू से पीछे था, लेकिन दूसरी रैंक उसकी भी थी, ठीक है। तो वो किए, करते करते फिर हम बीटेक जैसे खत्म हुआ, बीटेक में एडमिशन के समय टॉपर थे, अब बीटेक जब वहां से निकले हैं तो 1 नंबर के ग्राहक, फिर से 2 साल अफरा तफरी किए, केवल घूमे टाले, अब वो की फिर से मतलब 0 पे आ गया ज्ञान। अब कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं, 0 लेवल पे ज्ञान हो तो पैसे हो, और क्या टारगेट चाहिए, ये सारे लड़के थर्ड ईयर में वहाँ आपका कोचिंग है मेडजी कोचिंग, सारे बच्चे थर्ड ईयर में ही ज्वाइन कर लिए। लेकिन हम अपना आकलन किए और हमको ये लगा कि ना तो मेरे पास पैसे ज्यादा हैं और ना तो हम इतना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, इतना ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। सीधी बात, यहाँ से गाजियाबाद से जाना पड़ता था दिल्ली, तो हम उतना नहीं कर पाएंगे, ये कंफर्म था। तो आप खुद आकलन करके हम उस सारे एडमिशन लेकर के जब पास आउट हो गए उसके बाद एडमिशन लिए, और उसके बाद फिर 10 घंटे कंटिन्यू हम पढ़ाई करते थे। अब 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद फिर हम गेट क्वालिफाई हुए। लोग कहते थे कि आप गेट क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, लेकिन हम पढ़ करके गेट क्वालिफाई हुए, ठीक है। हम मिनी रत्न या महारत्न इन सब कंपनियों में नहीं जा पाए। पावर सिस्टम से जैसे आपका गेट जो है एमटेक, गेट से आपने अच्छी रैंक लाया तो एमटेक कर सकते हैं अच्छे कॉलेजेस से, और आपको मिनी रत्न महारत्न जो कंपनियां हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाती है कुछ नंबर तक करके। हमारी जो बिजली कंपनी है वो भी जो असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली लेती है वो भी अब गेट के थ्रू करती है। अब वहां भी मेरा बैड लग, मेरे गेट में नंबर 49 था, और जो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर उस समय थे उनके थे 44। क्यों? पैसे की कमी से स्वयं का आकलन किए, बैड लग। हमको लगा कि मेरी रैंक है 3000, और हमें लगा कि 3000 तक किसी जगह हमको मिल नहीं पाएगा, इसलिए पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा। तो जेई में भरे, ए का नहीं भरे था, लेकिन हमसे कम रैंक वाले यहाँ ए ही हुए हैं गेट स्कोर से, बैड लग। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जेई का भरे, यहाँ जेई राजस्थान इन सब जगहों पर मेरा हुआ। फिर यहाँ आकर के बिजली विभाग में आ गए। अब बिजली विभाग में सोचिए 12th में जिस कंप्यूटर को इग्नोर किया कि हमको कंप्यूटर ना पढ़ना पड़े, हमको कंप्यूटर पे काम ना करना पड़े, उसको इग्नोर किया 12th में। पूरे बीटेक के दौरान कंप्यूटर छुए नहीं, केवल रट करके उसको पास हो गए, ठीक है। कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग जो से लड़के ने पूछा कुछ नहीं, जो भी ये सब रट करके अपना निकाल के आगे बढ़े। ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग नहीं, आराम से केवल एग्जाम देकर के आ गया है। और जब जॉब वो लगा था तो जेई रेवेन्यू बिल सुधार और 8 के 8 घंटा कंप्यूटर पे काम। अब पहले जो यही थे हमारे, वो बोले क्या कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद वही यही बोले कि कैसे तुम ये सारा चीज सीख लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डीमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है, अलग तरीके से स्वयं का आकलन करिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग करना है
तो अच्छी चीज़ है। इंजीनियरिंग करने के बाद आप कोई भी जो भी एग्जाम है उनको दे सकते हैं, किसी फील्ड में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर कॉलेज बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो ना दें, तो जुडिशरी छोड़ करके और डॉक्टरी छोड़ करके, लेकिन डॉक्टरी फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसमें इंजीनियर घुस सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइंटिस्ट जैसे आपके हो गए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब गेट के थ्रू लेता है। इसरो हो गया, इस तरह का सारा गेट के थ्रू लेता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी आदमी आपको डिमोटिवेट करे उससे आर्गुमेंट ना करते हुए अपना स्वयं का आकलन करिए, बेफालतू की चीजों में समय न नष्ट करके केवल केवल सार्थक मतलब पढ़ाई अपना सार्थक उसमें करिए। और एक सर वैसे बोल रहे थे कि खेलिए कूदिए नहीं, उसके थोड़ा मैं अगेंस्ट हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा फिजिकल वर्क जरूर करिए, क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और सुंदर नहीं है तो एक इंजीनियर बनकर भी कोई फायदा नहीं है। आप कितना बड़ी से बड़ी पोस्ट आप हायर कर लीजिए, वो आपके लिए बेफालतू की चीज है। इसलिए सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और 1.5 से 2 घंटा फिजिकल वर्क जरूर करें अगर हर तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं। पढ़ने का थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसा हम लोग पढ़ते थे, अगर आप लोगों को हेल्प मिलेगा तो ठीक है, फिर हम अपने शुरू बनाएंगे। पढ़ने के लिए जो हम अपनाते थे बहुत लंबा समय नहीं पढ़ते थे, 1 घंटा पढ़ते थे, आधा घंटा घूमते घूमते जो 1 घंटा पढ़ेंगे उसी को माइंड में सोचते थे, जो भूलता था उसको जाके दोबारा देख लेते थे। बात ज्यादा नहीं पढ़ना कम, बस कंपटीशन में उसको दिमाग में बैठाना ज्यादा। तो इसलिए पढ़िए कम, लेकिन जितनी चीज पढ़िए वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि एक निश्चित अंतराल पर आप उसको या दोबारा जो है उसको रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बस कंपटीशन में ये करना है। 12th का एग्जाम नहीं कि 2 दिन पढ़ करके और हम निकाल देंगे, ठीक है। 2 दिन नहीं, आपको रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। एग्जाम से 2 दिन पहले तो पढ़ना बंद कर दीजिए। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले हम कभी कुछ नहीं पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं उससे पहले पढ़े। तो ये मेरी तरफ से मेरा अनुभव है, अगर आपके काम आ सकते हैं।